आरजेडी के कुछ नेताओं के द्वारा, मुझे नहीं पता कि वो 2 कंगन क्यों दिया गया, किसके कारण से। वो कंगन किसी गरीब को भी दिया जा सकता था, बेचा जा सकता था। हमने वो कंगन गरीब को नहीं दिया। आखिर लालू यादव जी के जन्मदिन पर भोजपुरी चैता या भोजपुरी गाने की क्या आवश्यकता थी? और मेरा सवाल है, सत्ता पक्ष रिशु सिन्हा पर नहीं बोल रहा है, विपक्ष क्यों चुप है? विपक्ष इस मुद्दों को लेकर क्यों नहीं लड़ रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में लालू प्रसाद यादव के 69वें जन्मदिन को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। अब ऐसे में आपको बताएं तो लालू प्रसाद यादव को लेकर के ये कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव कुछ करे तो भी चर्चा में आ जाते हैं और ना करे तब भी उनकी चर्चा होती रहती है। अब इसी कड़ी में आपको बताएं तो बीते दिनों लालू प्रसाद यादव का 69वां जन्मदिन मनाया गया, जहां पर उनके जन्मदिन से ज्यादा चर्चा राबड़ी देवी के द्वारा दिए गए कंगन को लेकर के हो रही है। इसको लेकर के जदयू हो, एचएम हो, आरएलएम हो, सभी के द्वारा प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और आपत्ति दर्ज की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि आखिर इतनी महंगी कंगन एक भोजपुरी कलाकार को देने की क्या जरूरत थी और इतनी महंगी कंगन राबड़ी देवी के पास आई कहां से, इसकी ईडी जांच करे। इन तमाम तरीकों की जो बातें हैं वो कही जा रही है। इसी कड़ी में आपको बताएं तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, जो कि कल तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ खड़े थे, आज उन्होंने ही सवाल पूछ डाला है कि इतनी महंगी कंगन आप किसी और को भी दे सकते थे, आपने एक भोजपुरी कलाकार को इतनी महंगी कंगन आखिर क्यों दे दी। पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ सवाल वो जदयू और एनडीए के तमाम घटक दलों से भी पूछते नजर आ रहे हैं, जो कि अब तक लालू और राबड़ी को अपने निशाने पर कंगन की वजह से ले रहे थे। अब ऐसे में आपको बताएं तो पप्पू यादव ये तक कह रहे हैं कि आप एक मामूली घर के आदमी को भी दे सकते थे, आप किसी गरीब की मदद कर सकते थे कंगन देने के बदले। लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, तो क्यों नहीं उस कंगन के बदले आप कुछ अच्छा कर देते जिससे आपकी खूब तारीफ होती, लोग आपको याद भी रखते और आपको दुआएं भी देते। लेकिन आपने कंगन दिया तो एक भोजपुरी कलाकार छोटू छलिया को, जिसको लेकर के अब खूब विवाद हो रहा है। इसको लेकर के पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते उनके पूरे बयान के साथ, आप खुद ही सुनिए और समझिए कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं और आखिर क्यों वो अचानक से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के ऊपर इतने आक्रामक हो गए और क्यों वो तेजस्वी यादव को भी अपने निशाने पर लेकर के कह रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है। राबड़ी आवास के बारे में भी उन्होंने कहा है, साथ ही साथ अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी पप्पू का क्या कुछ कहना, हम आपको छोड़े जाते उनके पूरे बयान के साथ। आरजेडी के कुछ नेताओं के द्वारा, मुझे नहीं पता कि वो 2 कंगन क्यों दिया गया, किसके कारण से। वो कंगन किसी गरीब को भी दिया जा सकता था, बेचा जा सकता था। हमने वो कंगन गरीब को नहीं दिया। आखिर लालू यादव जी के जन्मदिन पर भोजपुरी चैता या भोजपुरी गाने की क्या आवश्यकता थी? जब एक तरफ अमेरिका के द्वारा हमारे भारतीयों पर हमला हो रहा हो, दूसरी तरफ हमारे बच्चे आंदोलन कर रहे हो, परेशान हो, संकट में हो, तीसरी तरफ जो बिहार में घटना घटित हो रही है बच्चियों के साथ से लेकर के, हर दिन 2 दर्जन से ज्यादा सभी जिलों में हत्या हो रही हो, लगातार घटना घट रही हो, अस्पताल की घटना घटी, 9 पलट रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, विक्रमशिला की पुल डेली टूट रही है, बक्सर का पुल टूट रहा है, एक बार भी विपक्ष घर से बाहर नहीं निकलता। क्या इनके लिए वो मुद्दा नहीं है? क्या सिर्फ सिक्योरिटी मुद्दा है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। आपने मुद्दा बनाया, अच्छी बात है, लेकिन समाज को आप हमेशा बदनाम करने और समाज को कमजोर करने की कोशिश लालू यादव जी के जन्मदिन को यादगार बनाना चाहिए। वो मसीहा है, उनके जन्मदिन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक दिन
इसका संदेश गलत जाता। और मेरा सवाल है, सत्ता पक्ष रिशु सिन्हा पर नहीं बोल रहा है, विपक्ष क्यों चुप है? विपक्ष इस मुद्दों को लेके क्यों नहीं लड़ रहा? 2 मेडिकल टेंडर किसने दिलाई थी? 4 करोड़ से 8 करोड़ रुपया किसने लिया था दिल्ली में? खगड़िया और आरा के मेडिकल कॉलेज से एक राज्यसभा का क्या रिश्ता था? रिशु सिन्हा श्रीवास्तव का क्या रिश्ता था? ये जरा आप बताइए। कौन कौन लोग पैसे लिए हैं? और यदि विपक्ष नहीं बोल रहा रिशु सिन्हा श्रीवास्तव जैसे भ्रष्टाचार पर, तो इसका मतलब है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबे हुए। वो बिहार की जनता के हित की बात नहीं करते, वो अपने निजी जीवन के हित की बात करते हैं, अपने निजी जीवन के लिए। गरीब लोग भगवान है, इंसान भगवान है, बिहार की 14 करोड़ जनता भगवान है, नेता नहीं।